तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी ने विलेख दिनांक 12/1/1983 के द्वारा एक संपत्ति मकान संख्या D 1077 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली क्रय की, जिसमें वह परिवार सहित रहने लगा। स्टॉप। दिनांक 4/3/1995 को अपीलार्थी के पुत्र रवीन आहूजा का विवाह प्रत्युत्तरदाता स्नेहा आहूजा के साथ संपन्न हुआ, जिसके बाद वह पत्नी के साथ मकान के प्रथम तल पर रहने लगा। स्टॉप। जुलाई 2014 में पति पत्नी के बीच मतभेद होने पर रवीन भूतल के गेस्ट हाउस में रहने लगा और दिनांक 28/11/2014 को प्रत्युत्तरदाता पत्नी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(1) क और धारा 13(1)(3) के अंतर्गत विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की, जो अभी तक लंबित है। स्टॉप। दूसरी तरफ प्रत्युत्तरदाता स्नेहा आहूजा ने अपीलार्थी के पुत्र रवीन आहूजा के विरुद्ध दिनांक 20/11/2015 को अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पति प्रत्युत्तरदाता संख्या 1, अपीलार्थी पिता प्रत्युत्तरदाता संख्या 1, अपीलार्थी पिता प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 और अपीलार्थी की पत्नी प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया, जिसमें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने दिनांक 26/11/2016 को आदेशित किया कि प्रत्युत्तरदाता गण सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना न तो उक्त संपत्ति का अन्य हस्तांतरण करेंगे और न ही आवेदिका और उसके बच्चों को उक्त मकान से बेदखल करेंगे। स्टॉप। इसके बाद अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध मकान का अधिकांश हिस्सा अपने कब्जे में रखने पर स्वयं 76 वर्षीय एवं पत्नी की आवश्यकता दर्शित करते हुए व्यादेश और मध्यवर्ती लाभ के लिए एक वाद संख्या 792/2017 संस्थित किया। स्टॉप। इस वाद में वादी का कथन था कि प्रतिवादी का उसके मकान में निवास केवल अनुमति जन्य था और उसके पति के जीवित रहते वादी की प्रतिवादी के भरण पोषण का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। स्टॉप। पुनः प्रतिवादी द्वारा धारा 12 के अधीन प्रस्तुत मामले में पेश स्वीकृति कथन के आधार पर वादी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 के अंतर्गत आज्ञप्ति पारित करने के लिए एक आवेदन दिया, जिसमें प्रत्युत्तरदाता ने अपीलार्थी को संपत्ति का स्वामी होना स्वीकार किया था। स्टॉप। साक्ष्यों दस्तावेजों की मांग एवं समीक्षा के बाद विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 8/4/2019 के द्वारा वादी का वाद आज्ञप्तित कर दिया। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता प्रतिवादी की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 18/12/2019 के द्वारा विचारण न्यायालय की आज्ञप्ति को निरस्त कर दिया तथा निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार मामले को विनिश्चित करने के लिए प्रति प्रेषित कर दिया। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। अवर न्यायालयों के निर्णयों एवं पक्षों की बहस सुनने के बाद
उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित विधिक निर्वचनात्मक प्रश्न विरचित करते हुए अपना निर्णय निर्धारण दिया। स्टॉप पैरा। 1. क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 घ के अंतर्गत साझी गृहस्थी की परिभाषा को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि साझा गृहस्थी केवल वही मकान हो सकता है जो संयुक्त परिवार का मकान हाउस होल्ड है, या केवल वह जिसमें पीड़ित व्यक्ति पति का हिस्सा धारण करता है। स्टॉप पैरा। 2. क्या इस न्यायालय का SR बन्ना और एक अन्य बनाम तरुण बन्ना 2007 3 SCC 169 के मामले में दिया गया निर्णय अधिनियम 2005 की धारा 2 घ के प्रावधान का सही निर्वचन नहीं है और एक सही विधि स्थापित नहीं करता है। स्टॉप पैरा। 3. क्या उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 12 नियम 6 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद को आज्ञापित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप।